दूसरा स्तर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेटा डर्मिस। मतलब मैंने आपके लिए बता दिया बेटा, त्वचा जो होती है इसके बेटा मुख्यतः दो स्तर होते हैं। एक तो कौन होता है बेटा, अधिचर्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, एपिडर्मिस। और दूसरा बेटा जो इसका स्तर है उसका नाम होता है बेटा चर्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, डर्मिस। अब देखो बेटा एपिडर्मिस कैसा होता है, किसका बना होता है, इन चीज़ों को बेटा हम लोग डिटेल में जानते हैं। इधर देखो बेटा, रटना नहीं है आपको, #। देखो बेटा हुआ क्या था कि एपिडर्मिस जो होता है बेटा वो अधिचर्म, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो, डर्मिस को क्या बोलते हैं बेटा, चर्म। पहले हम लोग संरचना पढ़ेंगे बेटा अधिचर्म की, कि एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, कितने उपस्तरों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग डर्मिस पढ़ेंगे। तो सुना बेटा हुआ क्या था, इस एपिडर्मिस ने त्वचा के अंदर बेटा, एक बात मैं आपके लिए बता दूं बेटा, होता क्या है कि कुछ लोग इस एपिडर्मिस को ऊपर से पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। कोई भी चीज़ हो बेटा वो ओरिजिन के आधार पर पढ़ाई जाती है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, ओरिजिन के बेसिस पे बेटा इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो समझ लो बेटा, आज हम लोग बात करें अगर जीवों के विकास की बात करें तो सबसे सुविकसित बेटा कॉर्डेटा है। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्डेटा थोड़ी ना पढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा पढ़ते हैं बेटा। उसमें सबसे बेटा आदिम प्रकार के जीव प्रोटोजोआ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज़ बेटा वो ओरिजिन के आधार पर पढ़ी जाती है, ठीक है। सुना बेटा हुआ क्या था, इससे बेटा एपिडर्मिस में क्या हुआ, सबसे अंदर की ओर देखो बेटा इस तरीके से, देखो बेटा एपिडर्मिस में क्या हुआ कि एपिडर्मिस ने बेटा जो सबसे आंतरिक स्तर बनाया, उस आंतरिक स्तर की क्या विशेषताएं थी कि एपिडर्मिस का देखो बेटा जो सबसे आंतरिक स्तर था, उस स्तर की बेटा कोशिकाएं इस तरीके से, आपको बेटा एनिमल टिश्यू भी याद आ रहा होगा, और आपको बेटा इस संरचना को देख के एक चीज़ और भी याद आ रही होगी कि ये जो संरचना है ये लगभग स्तंभाकार कोशिकाओं जैसी है। कैसी कोशिकाओं जैसी है बेटा, स्तंभाकार कोशिकाओं जैसी है। ये बेटा एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर है बेटा, और एपिडर्मिस के सबसे आंतरिक स्तर की कोशिकाएं बेटा कैसी हो जाती हैं, स्तंभाकार। और बेटा सारी की सारी कोशिकाएं बेटा एक परत में पाई जाती हैं। और इसके नीचे बेटा मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा कि बेटा इस स्तर के नीचे सीधे तौर पे बेटा मैं यहाँ कह दूँ तो त्वचा का बेटा दूसरा स्तर पाया जाता है, जिसका नाम होता है बेटा डर्मिस। कौन मिलता है बेटा, डर्मिस। लेकिन ये जो एपिडर्मिस है इसके ये सबसे आंतरिक स्तर हो गया, और एपिडर्मिस के बेटा आंतरिक स्तर की कोशिकाएं बेटा स्तंभाकार हो जाती हैं। और स्तंभाकार तो होती हैं, साथ ही साथ बेटा एक परत में होती हैं। और आप सब लोगों ने बेटा एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा कि अगर बेटा एक परतों की बनी हुई कोई कोशिका हो, उसका मतलब क्या है, एक परतों में हो तो बेटा नाम क्या गया आता है, सरल। और अगर बेटा कोशिकाएं बेटा स्तंभाकार हैं तो बेटा इस ये जो उपकला ऊतक बना होगा इसका नाम होगा बेटा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। सुनना बेटा, एपिडर्मिस जो था इसका सबसे आंतरिक स्तर में बेटा देखा गया तो स्तंभाकार कोशिकाओं की केवल एक परत पाई जाती है। और आप सब लोगों को पता है बेटा कि इसके नीचे मेसोडर्म है, रक्तवाहिनियां है, मतलब संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक के अगर ऊपर बेटा एक परत की अगर स्तंभाकार कोशिकाओं की बेटा अगर कोई परत पाई जाए तो इसका नाम होता है बेटा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। बेटा इस सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा था बेटा और इसका विस्तृत अध्ययन किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा मेलपिगी। और बेटा स्तर को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो स्ट्रेटम। क्या बोलते हो बेटा, स्ट्रेटम। इसलिए बेटा मेलपिगी ने अपने खुद के नाम के ऊपर इसका नाम दे दिया और इसको बोला बेटा उसने कि ये जो स्तर है इसका नाम है स्ट्रेटम मेलपिगी। क्या नाम है बेटा, स्ट्रेटम मेलपिगी। और बेटा इसको हिंदी में बोले तो बेटा मेलपिगी स्तर। क्या नाम है बेटा, ये मेलपिगी स्तर। देखो बेटा एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर जो था बेटा वो स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत में मिला, मतलब ये बना होता है आपका सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का, जिसको बेटा सबसे पहले देखा था किसने, मेलपिगी ने। और मेलपिगी के नाम के ऊपर बेटा इसका नाम दे दिया और इसको कहा कि ये स्ट्रेटम कौन है बेटा, मेलपिगी है। सुना बेटा अब क्या हुआ, ये जो बेटा सबसे आंतरिक स्तर है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेटम मेलपिगी। इसे स्ट्रेटम मेलपिगी की बेटा कुछ एक कोशिकाएं जो होती हैं, नीचे कौन आएगी बेटा, डर्मिस। इससे डर्मिस में बेटा इस तरीके से अंतर्वलयित हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं बेटा, अंतर्वलित हो जाती हैं। मतलब ये बेटा इसकी कुछ एक कोशिकाएं जो होती हैं इस तरीके से बेटा अंदर की ओर धंस जाती हैं, ये इस तरीके से बेटा अंदर की ओर धंस जाती हैं। अब देखो बेटा, ये जो कोशिकाएं हैं जो एपिडर्मिस के सबसे आंतरिक स्तर स्ट्रेटम मैलपीगी की हैं, इसकी बेटा कुछ एक कोशिकाएं डर्मिस में बेटा नीचे की ओर धंस जाती हैं, और बेटा डर्मिस में नीचे की ओर बेटा धंस जाती हैं। तो इन संरचनाओं को ही हम लोग बेटा नाम देते हैं, जिनको आप लोग बोलते हो बेटा रेटेपैक्स। क्या बोलते हो बेटा, रेटेपैक्स। अब बेटा ये जो रेटेपैक्स जो होते हैं, इन रेटेपैक्स के अंदर बेटा कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं अंदर, जो बेटा आगे जाके एक वर्णक बनाएंगी। और बेटा ये जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, इन विशिष्ट कोशिकाओं का बेटा नाम होता है, जिनको आप लोग बोलते हो बेटा मेलेनोसाइट कोशिका। मतलब रेटेपैक्स जो है बेटा, इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का नाम होता है बेटा मेलेनोसाइट कोशिका, मेलेनोसाइट कोशिका। और बेटा इस मेलेनोसाइट कोशिकाओं से तुम लोग बेटा आगे जाके पढ़ोगे, एक वर्णक बनता है, जिस वर्णक का नाम होता है बेटा मेलानिन। क्या नाम होता है बेटा, मेलानिन। और मेलानिन जो होता है ना बेटा, यही त्वचा की वर्णकता का निर्धारण करता है, जिसको बेटा आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। जिस त्वचा में बेटा मेलानिन अधिक होता है, उस त्वचा का रंग बेटा डार्क मतलब काला होता है, और जिस त्वचा के अंदर बेटा मेलानिन कम होता है, उस त्वचा का रंग बेटा लाइट होता है। तो सुनना बेटा, मैंने बताया था कि एपिडर्मिस के सबसे आंतरिक स्तर जिसका क्या नाम था, स्ट्रेटम मैलपीगी। इसमें बेटा स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, मतलब स्ट्रेटम मैलपीगी की सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। इस कोशिकाओं की बेटा कुछ ही की कोशिकाएं डर्मिस में बेटा नीचे की ओर धंस जाती हैं, जिन्हें हम लोग रेटेपैक्स कहते हैं। रेटेपैक्स के अंदर मेलेनोसाइट कोशिका होती है, जो कौन सा वर्णक बनाती है बेटा, बोलो मेलानिन। कौन बनाती है बेटा, मेलानिन। अब देखो क्या हुआ, ये देखो बेटा आपके जो रेटेपैक्स हैं, इन रेटेपैक्स के मध्य में देखो बेटा इस तरीके से कुछ एक जगह कुछ देखो बेटा विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप बोलोगे सर इन विशिष्ट कोशिकाएं सर कहाँ से आई, इनका काम क्या होता है? तो सुनना बेटा, ये रेटेपैक्स के मध्य में कुछ एक जगह कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन विशिष्ट कोशिकाओं को बेटा सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा, जिस वैज्ञानिक का नाम था बेटा मार्कल। क्या नाम था बेटा, मार्कल। और मार्कल ने बेटा खुद के नाम पे इन कोशिकाओं का नाम दे दिया, और इनको बोला कि मार्कल सेल्स हैं। मतलब रेटेपैक्स के मध्य में बेटा किन्हीं किन्हीं जगह पर मार्कल कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये बेटा मार्कल कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी एक विशेषता है कि इन मार्कल कोशिकाओं के ऊपर बेटा कुछ विशिष्ट ग्राही होते हैं। विशिष्ट ग्राही का मतलब ये बेटा कि जो केवल कुछ विशिष्ट कार्य ही करें। और ये बेटा जो विशिष्ट बेटा जो रिसेप्टर है, कुछ बेटा जो स्पेशल जो रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर का नाम होता है बेटा मैकेनो रिसेप्टर। बेटा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे बेकार हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो आपका मान लो मार्कल सेल है, इस मार्कल सेल के ऊपर बेटा अनेकों रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर का नाम होता है बेटा मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर। बेटा मैकेनो का मतलब आप लोग सब जानते हो, यांत्रिक होता है। यांत्रिक का सीधा सीधा बेटा मतलब किससे होता है, दाब से, ताप से। मतलब सुनना बेटा, ये जो आपकी मार्कल सेल्स हैं, इन मार्कल सेल्स के ऊपर मैकेनो रिसेप्टर पाए जाते हैं। जो मैकेनो रिसेप्टर ताप, दाब, इन चीज़ों का क्या कराते हैं बेटा, ज्ञान कराते हैं, या क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। मैंने आपके लिए बताया था ना बेटा कि ये जो त्वचा होती है संवेदी अंग है, क्योंकि ताप दाब की संवेदनाओं को ग्रहण करती है। हकीकत में डिटेल में जाऊं तो ताप दाब इन चीज़ों की संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए रेटेपैक्स के मध्य में कौन सी सेल होती है, मार्कल सेल। और मार्कल सेल पे कौन सा रिसेप्टर बेटा, मैकेनो रिसेप्टर। और इन मैकेनो रिसेप्टर के द्वारा ये किसका ज्ञान कराती है, ताप का, और किसका बेटा, दाब का। अब देखो बेटा आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या हुआ। ये बेटा देखो रेटेपैक्स बन गए, बीच बीच में मार्कल सेल्स भी बन गई। अब देखो बेटा यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी आती है। आप लोगों ने बेटा एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, और जब आप लोगों ने बेटा 11वीं क्लास में एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, उस समय आप लोगों ने जब बेटा उपकला उत्तक पढ़ा होगा, तो उपकला उत्तक की आप लोगों ने एक विशेषता पढ़ी होगी कि उपकला उत्तक को उपकला इसलिए बोलते क्योंकि हमेशा इस संयोजी उत्तक के ऊपर पाया जाता है। और बेटा मैंने आपके लिए उपकला उत्तक की बेटा कहानी बड़ी डिटेल में समझाई थी एनिमल टिश्यू के अंदर, और मैंने आपके लिए बताया था कि उपकला उत्तक जो होता है ना, इसकी कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते। देख लो बेटा, मैंने कोई अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं बनाया, और अंतरकोशिकीय अवकाश जब तक नहीं होते तो इसमें बेटा कोई रक्तवाहिनी भी प्रवेश नहीं कर सकती।
और रक्तवाहिनी बेटा जब तक प्रवेश नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि बेटा इन कोशिकाओं को पोषण भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बेटा हुआ क्या था कि ये एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर जो जिसका नाम क्या है बेटा, स्ट्रेटम मेलपिगी, इस स्ट्रेटम मेलपिगी की बेटा ये जो कोशिकाएं हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं, ये कोशिकाएं बेटा डर्मिस के ऊपर रहती हैं। और डर्मिस को बनाने वाला कौन है बेटा, भ्रूणीय मेसोडर्म, जिसमें बेटा अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, रक्तवाहिनियां। तो बेटा सुनना हुआ क्या था कि स्ट्रेटम मेलपिगी की बेटा जो स्तंभाकार कोशिकाएं, ये स्तंभाकार कोशिकाएं बेटा लगातार पोषण प्राप्त करती रहती हैं डर्मिस वाले भाग की रक्तवाहिनियों से। किससे बेटा, डर्मिस वाले भाग की रक्तवाहिनियों से। और बेटा ये डर्मिस वाले भाग की रक्तवाहिनियों से लगातार पोषण प्राप्त करती रहती हैं कौन, स्ट्रेटम मेलपिगी की कोशिकाएं। और जब बेटा स्ट्रेटम मेलपिगी की कोशिकाएं अगर लगातार पोषण प्राप्त कर रही हैं तो 100% बेटा स्ट्रेटम मेलपिगी की कोशिकाओं में विभाजन भी होगा। और अगर बेटा विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिकाएं बेटा विभाजितों के ऊपर की ओर विस्थापित होती रहती हैं। और अगर बेटा विभाजन की क्षमता है, इसीलिए इस बेटा स्ट्रेटम मेलपिगी को हम लोग बेटा एक और नाम देते हैं, और इस स्ट्रेटम मेलपिगी को बेटा हम लोग अंकुरण स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अंकुरण स्तर। अंकुरण का मतलब बेटा जर्मिनेटिवम, और स्तर का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेटम। तो बेटा इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्यों बोला स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम अंकुरण स्तर, क्यों बोला, मैंने आपसे बोला बेटा कि स्ट्रेटम मेलपिगी की बेटा जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं डर्मिस वाले भाग की रक्तवाहिनियों से लगातार पोषण प्राप्त करके विभाजित होती रहती हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिवीजन, मतलब बेटा विभाजन की क्षमता के कारण ही ये बेटा जो स्ट्रेटम मेलपिगी है, इसको बेटा हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा, अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। बेटा एक क्वेश्चन आया था BHO के अंदर, एक क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अभी आप लोग उसको आसानी से अटेंड कर दोगे। क्वेश्चन ऐसे आया था कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किसका बना होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किसका बना होता है। पहला ऑप्शन था बेटा सरल घनाकार उपकला उत्तक, दूसरा ऑप्शन था बेटा सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा ऑप्शन था बेटा सरल सल्की उपकला उत्तक, चौथा ऑप्शन था बेटा संयुक्त सल्की उपकला उत्तक। तो आंसर क्या रहा होगा बेटा, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। आ गया होगा बेटा समझ में। देखो स्ट्रेटम मेलपिगी बेटा, हम स्ट्रेटम मेलपिगी के बारे में क्या लिखेंगे कि स्ट्रेटम मेलपिगी बेटा एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर है, जिसमें बेटा स्तंभाकार कोशिकाओं की परत क्या बनाती है, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक बनाती है। इसकी कुछ ही कोशिकाएं बेटा डर्मिस वाले भाग में धस जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेपैक्स। और रेटेपैक्स के अंदर मेलानोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाती हैं बेटा, मेलानिन बनाती हैं। कुछ ही जगह पर बेटा रेटेपैक्स के मध्य में मार्कल सेल्स पाई जाती हैं। इन मार्कल सेल्स के ऊपर अनेकों बेटा मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, और मैकेनो रिसेप्टर कार्य बेटा ये ताप और दाब का क्या कराती है बेटा, ज्ञान कराती हैं या बोध कराती हैं। और बेटा मैं अगर आगे जाना चाहूँ तो मैंने आपके लिए बताया था कि स्ट्रेटम मेलपिगी की कोशिकाएं बेटा डर्मिस वाले भाग की रक्तवाहिनियों से लगातार पोषण प्राप्त करती रहती हैं और लगातार विभाजित होती रहती हैं। इसीलिए स्ट्रेटम मेलपिगी को बेटा हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अंकुरण स्तर, या बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब देखो बेटा हुआ क्या था हकीकत में बेटा, मैं आप लोगों से अगर अच्छे लेवल की बात करूँ ना, तो बेटा त्वचा का केवल स्तर ही एक होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेटम मेलपिगी। इसी से सारे स्तर बनते हैं, इसी से बेटा सारे स्तर बनते हैं। अब देखो बेटा अब इसके ऊपर क्या होगा कि देखो बेटा आपको पता है कि स्ट्रेटम मेलपिगी की बेटा कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रह रही हैं। अगर बेटा सुनना, अगर इनके ऊपर कोई अगर ऐसा स्तर नहीं बना जो इन कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित कर सके, तो जाहिर सी बात थी बेटा कि ये कोशिकाएं विभाजित होकर इधर साइड से कहीं ना कहीं से निकलती, और बेटा आपकी जो त्वचा थी वो अनियमित हो जाती है, मतलब इर्रेगुलर हो जाती। तो बेटा एक प्रायोरिटी क्या आई कि एक प्राथमिकता बेटा ये बनी कि स्ट्रेटम मेलपिगी के स्तर, स्ट्रेटम मेलपिगी इसके ऊपर बेटा कोई सा भी स्तर बनाओ, लेकिन उस स्तर की कोशिकाओं में एक क्षमता तो होनी चाहिए जो इन कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान कर सके, ताकि इनमें बेटा विभाजन तो होता ही है, वो विभाजन अनियमित ना हो जाए। तो क्या हुआ था बेटा सुनना, ये आपका जो स्ट्रेटम मेलपिगी है, इस स्ट्रेटम मेलपिगी के ऊपर बेटा इस तरीके से ऐसे बोल दो बेटा बहुकोणीय कोशिका। कैसी कोशिका बेटा, बहुकोणीय कोशिका। बहुकोणीय कोशिकाओं के बेटा इस तरीके से एक स्तर पाया जाता है। और अगर बेटा मैं बहुकोणीय कोशिकाएं बोलूँ तो आपको पता है बेटा हर एक बेटा जो एंगल होता है, जो कोना होता है,
वो कांटा जैसा दिखाई देता है। कांटा बोले तो बेटा सूल जैसा दिखाई देता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल दिखाई देता है। अब देखो बेटा, ये जो बहुकोणीय कोशिकाएं मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इन बहुकोणीय कोशिकाओं में बेटा जगह जगह कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। और कांटे को बेटा आप लोग स्पाइक कहते हो। और बेटा इस कांटे जैसी जो संरचनाएं हैं, ये कांटे जैसी संरचनाएं क्या करती हैं बेटा कि जब ये कोशिकाएं विभाजित होकर बेटा ऊपर की ओर विस्थापित होती हैं, तो एक कांटे जैसी संरचना बेटा सूल जैसी संरचना इनको जकड़ लेती है और त्वचा को अनियमित नहीं होने देती। मतलब ये ऊपर जो स्तर बना है, ये स्तर क्या करता है बेटा, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है किसको, स्ट्रेटम मैलपिगी को। और बेटा इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय तो है ही सही, साथ के साथ बेटा सूल युक्त भी हैं, कांटे जैसी भी हैं। इसीलिए बेटा इस स्तर का जो नाम दिया, इसको बेटा नाम दिया स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या नाम दिया बेटा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम बोले तो बेटा सूल और स्ट्रेटम बोले तो बेटा स्तर। इसको क्या नाम दिया बेटा, सूल स्तर। किसको, स्ट्रेटम स्पाइनोसम को। बेटा क्यों दिया इसको सूल स्तर नाम बताओ जरा। क्योंकि बेटा इसकी जो कोशिकाएं थी वो बहुकोणीय होती हैं और कैसी होती है बेटा, सूल युक्त होती हैं। लेकिन सुना बेटा, इस स्तर का बेटा हकीकत में तो काम बेटा केवल एक ही होता है, उसका नाम होता है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। लेकिन इसके अलावा बेटा इसमें क्या होता है कि कुछ एक जगह पे, जैसे देखो बेटा आपकी सूल युक्त कोशिकाएं, इन सूल युक्त कोशिकाओं में बेटा कुछ एक जगह पे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। कैसी कोशिका पाई जाती है बेटा, विशिष्ट कोशिकाएं। और बेटा ये जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं, इन विशिष्ट कोशिकाओं को एक वैज्ञानिक ने देखा। उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा लैंगरहैंस। क्या नाम था बेटा, लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस ने बेटा इनके खुद के नाम के ऊपर इनका नाम दे दिया और इनको बोला बेटा कि ये लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं बोलो बेटा, लैंगरहैंस कोशिकाएं। अब बेटा लैंगरहैंस कोशिकाओं का काम क्या था, ये क्यों आई, तो सुनो बेटा, ये लैंगरहैंस कोशिकाएं जो होती है ना, इन कोशिकाओं के अंदर बेटा एक क्षमता होती है। और वो क्षमता क्या होती है, सुनना, कि जैसे बेटा हमारी बॉडी में बेटा त्वचा के द्वारा कोई भी रोगाणु विषाणु बेटा प्रवेश करते हैं, कोई भी जीवाणु है या बेटा कवक है, कोई भी बेटा रोग कारक प्रवेश करता है, तो बेटा ये जो लैंगरहैंस कोशिकाएं होती है, इन लैंगरहैंस कोशिकाओं के अंदर बेटा कुछ ऐसे बेटा कुछ डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं बेटा कि वो जो रोगजनक हैं उनके एंटीजन को पहचानने की क्षमता रखती हैं। और अगर बेटा एंटीजन को पहचानती हैं तो ये कोशिका 100% बेटा किसका उत्पादन करती हैं, एंटीबॉडी का। किसका उत्पादन करती हैं बोलो बेटा, एंटीबॉडी का। और अगर एंटीबॉडी का अगर उत्पादन करे तो बेटा जाहिर सी बात है कौन से तंत्र में बेटा योगदान देती होंगी, प्रतिरक्षा तंत्र में। इस बेटा लैंगरहैंस कोशिकाओं को मैं तुम्हारे लिए एक चैप्टर आएगा, उसका नाम होगा बेटा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, बेटा वहां भी इसको मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो बेटा हुआ क्या था कि ये जो स्ट्रेटम मैलपिगी, इसके ऊपर बेटा बहुकोणीय सूलयुक्त कोशिकाओं का स्तर मिला, जिसको हम लोग क्या बोले बेटा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इस स्ट्रेटम स्पाइनोसम की कोशिकाओं के मध्य में बेटा कुछ एक जगह पर लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन लैंगरहैंस कोशिकाओं बेटा प्रतिजन को पहचान कर किसको बनाने की क्षमता होती है, एंटीबॉडी के उत्पादन की क्या होती है बेटा, क्षमता होती है। बेटा लैंगरहैंस कोशिकाओं के अलावा बेटा इनका एक और नाम होता है, इन कोशिकाओं को आप लोग बेटा डेंड्राइटिक सेल भी कहते हो। कौन सी सेल बेटा, डेंड्राइटिक सेल। इसको बेटा याद रख लेना, एक बार आ चुका है बेटा, इतना समझ में आ गया। देखो स्ट्रेटम मैलपिगी के ऊपर कौन आ गया, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब देखो बेटा इसके ऊपर क्या हुआ, इस स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर क्या हुआ। इस स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर देखो बेटा कुछ तस्तरी जैसी कोशिकाएं। तस्तरी बोले तो बेटा आप लोग संरचना जानते हो तस्तरी की, इस तरीके से बेटा प्लेट लाइक बोल दो या बेटा तस्तरी जैसी संरचना बोल दो। देखो बेटा इस तरीके से तस्तरी जैसी कोशिकाओं का बेटा एक स्तर पाया जाता है। इसकी बेटा क्या विशेषता है, क्या इसके अंदर अच्छा ही है बेटा, वो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। देखो ये देखो बेटा जो तस्तरी जैसी कोशिकाएं हैं, देखो बेटा स्ट्रेटम मैलपिगी समझ में आ गया, स्ट्रेटम स्पाइनोसम समझ में आ गया। ये देखो बेटा ये जो तस्तरी जैसी कोशिकाएं हैं, इन तस्तरी जैसी कोशिकाओं के अंदर देखो बेटा कुछ विशिष्ट कोशिकाएं इसके अंदर भी पाई जाती हैं इस तरीके से। और ये विशिष्ट कोशिकाएं क्या बनाती है बेटा, इसके अंदर कण बना देती हैं।
देखो बेटा, देखो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर बेटा जो ऊपर स्तर आ रहा है उसकी कोशिकाएं तस्तरी जैसी कोशिकाएं हैं, और इन तस्तरी जैसी कोशिकाओं के अंदर बेटा कुछ कण पाए जाते हैं, विशिष्ट कण पाए जाते हैं। इन बेटा विशिष्ट कणों का नाम होता है बेटा क्रेटोहाइलिन। क्या नाम होता है बेटा? क्रेटोहाइलिन। इसको बेटा जानना बहुत जरूरी है। इस क्रेटोहाइलिन का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि कण जैसी संरचना बेटा बनी कैसे। ये जब तक बेटा आपकी समझ में नहीं आएगा ना, आगे बेटा ना आपके ल्यूसिडियम समझ में आएगा और ना कॉर्नियम समझ में आएगा। देखो बेटा, हुआ क्या था कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर बेटा जो स्तर पाया गया उसकी कोशिकाओं में बेटा अनेकों कणनुमा संरचना थी, और वो बेटा कण का नाम क्या था? क्रेटोहाइलिन। अब एक क्रेटोहाइलिन को बेटा बनाया किसने था? सुनना, यहाँ पे बेटा बना रहा हूँ मैं क्रेटोहाइलिन को। क्रेटोहाइलिन के अंदर देखो बेटा, एक तो होता है आपका गोलाकार भाग इस तरीके से, जो बेटा एक प्रोटीन का बना होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है बेटा इन्वोल्यूक्राइन। क्या नाम होता है बेटा उस प्रोटीन का? इन्वोल्यूक्राइन, जो बेटा इसका सर्कल बना देता है। और इस इन्वोल्यूक्राइन के ऊपर बेटा इस तरीके से अनेकों तंतु लगे रहते हैं। अनेकों क्या लगे रहते हैं बेटा? तंतु लगे रहते हैं। और ये बेटा जो इन्वोल्यूक्राइन के ऊपर बेटा अनेकों जो तंतु लगे हैं, ये तंतु भी बेटा एक प्रोटीन के बने होते हैं, जिस प्रोटीन का नाम होता है बेटा फ्लाग्रिन। क्या नाम होता है बेटा? फ्लाग्रिन। सुनना, ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ऊपर बेटा जो स्तर पाया जा रहा है, इसकी कोशिकाओं में बेटा क्रेटोहाइलिन नामक कण पाए जाते हैं। और क्रेटोहाइलिन नामक कण जो होते हैं बेटा वो दो प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक प्रोटीन का नाम तो होता है बेटा इन्वोल्यूक्राइन और दूसरी प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? फ्लाग्रिन। इन्वोल्यूक्राइन तो बेटा गोला बना देता है और फ्लाग्रिन तंतु बना देता है। और बेटा इस इन्वोल्यूक्राइन और फ्लाग्रिन के कारण ही बेटा इसमें कुछ कण दिखाई देते हैं, जिन कणों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटोहाइलिन। और कणों की उपस्थिति के कारण ही इस स्तर का बेटा जो नाम दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। कण है बेटा, तो इसका हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटा? कणीय स्तर। क्या बोल देंगे बेटा? कणीय स्तर। अब देखो बेटा, कण क्यों बने मैंने बता दिया कि कण को बनाने वाला बेटा एक तो प्रोटीन कौन था? इन्वोल्यूक्राइन, जिसने गोला बना दिया, और दूसरा कौन था बेटा? फ्लाग्रिन, जिसने क्या बना दिए? तंतु बना दिए। तो बेटा केवल इतना सा हमको किसके बारे में लिखना होता है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में। अब बेटा यहाँ से आगे की कहानी बेटा बहुत इंटरेस्टेड है। इसको क्रेटोहाइलिन बोलने के पीछे भी बेटा कारण है। इसको क्रेटोहाइलिन ऐसे नहीं बोला, इसको क्रेटोहाइलिन बेटा इन्वोल्यूक्राइन और फ्लाग्रिन के ऊपर बोला। बेटा क्यों बोला? सुनना कि इन्वोल्यूक्राइन और फ्लाग्रिन बेटा जो दोनों प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन बेटा हीट सेंसिटिव होती हैं, ताप के प्रति बेटा बहुत संवेदनशील होती हैं। इसका मतलब ये बेटा सुनना, जिसको आप लोग क्रेटोहाइलिन बोल रहे हो ना, हकीकत में वो दो प्रोटीन है, इन्वोल्यूक्राइन और फ्लाग्रिन। इसको बेटा क्रेटोहाइलिन इसीलिए बोला है कि ये देखो बेटा जो हाइलिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है बेटा? हाइलिन। ये हाइलिन वर्ड बेटा हीट से रिलेटेड है। किससे बेटा? हीट बोले तो बेटा किससे? ताप से। और ये बेटा क्रेटो जो वर्ड है, ये बेटा एक प्रोटीन से रिलेटेड है, जिसका नाम क्या होता है? क्रेटिन। क्या नाम होता है बेटा? क्रेटिन। मतलब ये कुछ भी है, क्रेटोहाइलिन कुछ भी है बेटा, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इसको तापमान अगर मिलता चला गया, तो बेटा तापमान जिससे इसको मिलता जाएगा, तो बेटा विघटित होकर धीरे धीरे ये फाइनली किससे बदल जाएगा? क्रेटिन में। इसलिए इसको क्या बोले बेटा? क्रेटोहाइलिन। मतलब क्रेटोहाइलिन आपको नहीं पता बेटा क्या, लेकिन इतना जरूर याद रखना, इस वर्ड से निकल के ये आ रहा है, हाइलिन बेटा हीट के लिए आता है, और बेटा क्रेटो जो वर्ड है एक क्रेटिन प्रोटीन के लिए आता है। अगर इसको बेटा अगर इसको ताप अगर दिया गया कंटिन्यू, तो बेटा विघटित होकर फाइनली आगे जाके क्या बना देगा? क्रेटिन। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, अब मैं उसी सीक्वेंस में बेटा चलूंगा। ये जो बेटा तस्तरी जैसी जो कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं के ऊपर बेटा देखो इस तरीके से कुछ अंडाकार, कैसे बेटा? अंडाकार, या ऐसे बोल दो बेटा गोलाकार कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। ये देखो बेटा इस तरीके से। अब बेटा देखो ये जो अंडाकार या गोलाकार कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, देखो बेटा मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जैसे जैसे बेटा आप लोग ऊपर की ओर आ रहे हो ना, ये मतलब स्ट्रेटम मेलपी की एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर था, उसके ऊपर कौन आया? स्पाइनोसम, उसके ऊपर कौन आ गया? ग्रेनुलोसम। मतलब बेटा आप लोग नीचे से ऊपर की ओर आते जा रहे हो। अब सुना बेटा हुआ क्या था
कि जब आप लोग बेटा नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो मुझे एक बात बताओ कि बेटा बाहर का जो तापमान है उसके अगर बेटा मैं अगर कांटेक्ट की बात करूं तो बाहर का तापमान बेटा जितना प्रभावित ग्रेनुलोसम को करता होगा ना उतना स्पाइनोसम को नहीं करता होगा, और जितना स्पाइनोसम को करता होगा उतना स्ट्रेटम मैलपिगी को नहीं करता होगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? सुनना बेटा हुआ क्या था कि जैसे जैसे आप लोग बेटा एपिडर्मिस में ऊपर की ओर आते जा रहे हो, मतलब बाह्य वातावरण के आप लोग कांटेक्ट में आते जा रहे हो, और बाह्य वातावरण का बेटा ताप क्या रहता है? उच्च रहता है, अधिक रहता है। और उच्च ताप देखो बेटा किसके लिए खतरनाक है, सुनना। बुक क्या लिखती है, पढ़ाने वाले क्या पढ़ाते हैं, इधर देखो। पढ़ाने वाले ऐसे कहते हैं कि क्रेटोहाइलिन जो होता है ना बेटा वो ऊपर की ओर जब विस्थापित होता है तो इससे ऊपर की ओर की बेटा स्तर में क्रेटोहाइलिन बेटा विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? विघटित हो जाता है। और क्रेटोहाइलिन बेटा विघटित होकर एक गुलाबी रंग की प्रोटीन बना देता है। क्या बना देता है बेटा? गुलाबी रंग की क्या बना देता है? प्रोटीन। और ये जो गुलाबी रंग की प्रोटीन है ना, इस गुलाबी रंग की प्रोटीन को ही हम लोग बेटा एलिडिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलिडिन। और गुलाबी रंग है ना बेटा, तो गुलाबी रंग स्वच्छता के लिए जाना जाता है, और इस गुलाबी रंग की प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इस स्तर का नाम होता है बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम। क्या नाम होता है बेटा? स्ट्रेटम लूसिडियम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा? स्वच्छ स्तर। क्या बोलते हो बेटा? स्वच्छ स्तर। लेकिन सुनना, ये तरीका बेटा सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता बेटा। होता क्या है देखो इधर, ये तो रटने वाली बात होगी कि आपको पता है बेटा कि ये स्तर ऊपर की ओर बेटा मूव करते हैं, तो क्रेटोहाइलिन बेटा जब ऊपर की ओर जाता है तो आपको पता है बेटा कि ऊपर की ओर बेटा तापमान उच्च मिलेगा, अधिक मिलेगा इसकी तुलना में। जब बेटा क्रेटोहाइलिन ऊपर की परत में बेटा विस्थापित होता है तो क्रेटोहाइलिन की संरचना में बेटा दो भाग होते हैं, एक तो इन्वोल्यूक्रेन, एक फ्लैग्रिन। जब बेटा क्रेटोहाइलिन बेटा ऊपर की ओर विस्थापित होता है तो फ्लैग्रिन बेटा ये जो तंतु जो हैं इनके अंदर बेटा इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फ्लैग्रिन के मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? बढ़ जाते हैं। अब उससे क्या होगा? ये जो बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम में स्वच्छ स्तर, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाओं का देखो, मान लो बेटा ये केंद्रक है। कौन है बेटा? ये केंद्रक। अब बेटा होता क्या है कि ग्रेनुलोसम का क्रेटोहाइलिन जब बेटा देखो इस तरीके से मूव करता हुआ पहुंचता है स्ट्रेटम लूसिडियम की कोशिकाओं में, तो बेटा जो फ्लैग्रिन है इनका मूवमेंट बढ़ता है तापमान को पाके। तो बेटा फ्लैग्रिन क्या होते हैं? ऐसे केंद्रक की ओर भित्ति में बेटा फंस जाते हैं। जैसे मान लो देखो कि क्रेटोहाइलिन के कण बेटा ऊपर की ओर जा रहे हैं स्ट्रेटम लूसिडियम में। अब स्ट्रेटम लूसिडियम की जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ पे इस कोशिका को बना रहा हूँ, ये स्ट्रेटम लूसिडियम की कोशिकाओं का बेटा कौन है? केंद्रक। अब जैसे बेटा क्रेटोहाइलिन नामक कण इस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और ऊपर की ओर तापमान क्या होता है बेटा? उच्च होता है। तो उच्च तापमान से बेटा फ्लैग्रिन का मूवमेंट बढ़ जाता है, और जब फ्लैग्रिन का मूवमेंट बढ़ता है तो बेटा ये फ्लैग्रिन के बेटा जो तंतु हैं इस तरीके से बेटा केंद्रक की भित्ति में प्रवेश कर जाते हैं। और केंद्रक की भित्ति में बेटा जैसे प्रवेश करते हैं ये केंद्रक की भित्ति को बेटा रप्चर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और केंद्रक की भित्ति बेटा नष्ट होती है तो बेटा जाहिर सी बात है कि केंद्रक के अंदर बेटा जो भी कुछ पदार्थ है वो सब बाहर निकल जाते हैं, और जब केंद्रक के से बेटा पदार्थ सारे बाहर निकल जाएंगे तो केंद्रक भी क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। अब सुनना हुआ क्या था, ये रटना नहीं बेटा आप लोगों को, कि जब बेटा केंद्रक गायब होता है तो इस केंद्रक को गायब करने में बेटा सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है बेटा इस फ्लैग्रिन का। केंद्रक को तो फ्लैग्रिन नष्ट कर देता है, लेकिन साथ के साथ इस क्रेटोहाइलिन के ऊपर से कौन भी हट जाते हैं बेटा? फ्लैग्रिन। मतलब ये जो क्रेटोहाइलिन के कण बेटा जब ऊपर की ओर गए थे तो क्रेटोहाइलिन में उपस्थित फ्लैग्रिन ने बेटा केंद्रक की भित्ति में धंसकर केंद्रक को विलुप्त कर दिया। किसको विलुप्त कर दिया? केंद्रक को। और आपने पढ़ा भी होगा कि स्ट्रेटम लूसिडियम की कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। वो केंद्रक रहित बेटा क्यों होती है? मैंने तुम्हारे लिए बता दिया कि क्रेटोहाइलिन का बेटा जो फ्लैग्रिन था, इस फ्लैग्रिन ने क्या किया कि लूसिडियम का जो केंद्रक था उसकी भित्ति में बेटा छिद्र किए, उसने केंद्रक को नष्ट कर दिया। लेकिन केंद्रक जाते जाते किसको भी नष्ट कर गया? फ्लैग्रिन को। अब बेटा केवल कौन रह गया इसके अंदर? इन्वोल्यूक्रेन। कौन रह गया बेटा? इन्वोल्यूक्रेन। इस इन्वोल्यूक्रेन के बेटा चारों ओर केंद्रक से कुछ निकलने वाली बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स बेटा एकत्रित हो जाती हैं, और बेटा इस इन्वोल्यूक्रेन के चारों ओर इसमें से फ्लैग्रिन हट जाए और बेटा हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो जाए तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा? एलिडिन। क्या नाम होता है बेटा? एलिडिन। तो बेटा आगे बात समझ में कि गुलाबी रंग की प्रोटीन कैसे बनी थी। इस गुलाबी रंग की प्रोटीन बेटा ऐसे अनायास नहीं बन गई थी। इस गुलाबी रंग की प्रोटीन को बनने से पहले किसको नष्ट होना पड़ा? केंद्रक को। केंद्रक की कुर्बानी ले ली बेटा।
तब जाके क्या बना है बेटा, एलिडिन। ध्यान रखना है इस बात को कि रटना नहीं है आप लोगों को कि आप लोग रटोगे स्ट्रेटम लूसिडियम कोशिका केंद्रक रहित होती है, एलिडिन पाया जाता है। एलिडिन ऐसे नहीं मिलता। केरेटोहाइलिन था, केरेटोहाइलिन ऊपर की ओर गया तो फिलाग्रिन ने नष्ट कर दिया किसको, केंद्रक को, और केंद्रक नष्ट हुआ तो फिलाग्रिन भी नष्ट हो गया, रह गया इनवोल्यूक्रेन। इसके चारों ओर बेटा हिस्टोन प्रोटीन अटैच हुई और क्या बन गया बेटा, एलिडिन, जो कैसी रंग की प्रोटीन है बेटा, गुलाबी रंग की प्रोटीन है। और बेटा इस गुलाबी रंग के कारण ही मैंने आपके लिए बता दिया, इस गुलाबी रंग के कारण ही बेटा इस स्तर का नाम क्या हम लोग देते हैं, स्वच्छ स्तर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्वच्छ स्तर। बताओ बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब स्वच्छ स्तर की बेटा विशेषता समझ में आ गई। इसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार कोशिका होती हैं। बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, या केंद्रक रहते तो बेटा क्यों गया केंद्रक, मैंने तुम्हारे लिए बता दिया। आगे बेटा मैंने बोल दिया कि बेटा इसकी जो कोशिकाएं हैं इसमें बेटा गुलाबी रंग की प्रोटीन एलिडिन पाई जाती है। एलिडिन बेटा कैसे बनी वो मैंने आपके लिए बता दिया। लेकिन बेटा एक समस्या आ गई, जब बेटा केरेटोहाइलिन के फिलाग्रिन ने यहाँ से केंद्रक को नष्ट किया, इस कोशिका का बेटा अस्तित्व गड़बड़ाने लगा। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि केंद्रक जो होता है ना बेटा, वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगर किसी कोशिका में से अगर बेटा केंद्रक निकल गया तो ये भी बात बेटा आप लोग समझ लेना कि उस कोशिका की उपापचय क्रियाएं बराबर तरीके से नहीं चल पाएंगी। अब हुआ क्या बेटा, जब इस स्ट्रेटम लूसिडियम से केंद्रक आउट हुआ और केंद्रक आउट होते बेटा इस कोशिका के सामने एक समस्या आ गई, और वो समस्या ये आ गई कि हम अब अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, केंद्र की अनुपस्थिति के बिना भी हम लोग जीवित कैसे रहें। बेटा इसका उपाय क्या हुआ, सुनना कि केंद्रक तो नष्ट हो गया, लेकिन इनसे पूछा गया स्ट्रेटम लूसिडियम से कि आपको चाहिए क्या जीवित रहने के लिए। तो मैंने बता दिया बेटा कि जीवित रहने के लिए एक चीज़ चाहिए, इसका नाम होता है ऊर्जा। अगर ऊर्जा है, एनर्जी है, तो बेटा हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और बेटा वही हुआ कि केंद्रक तो नष्ट हो गया स्ट्रेटम लूसिडियम में से, लेकिन इन कोशिकाओं को जीवित भी रखना था। तो क्या हुआ बेटा, इन कोशिकाओं के अंदर बेटा अत्यधिक मात्रा में किसको बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि कोशिका का शक्ति गृह कौन होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी हाउस नहीं बेटा, पावर हाउस, ऊर्जा गृह बेटा, ऊर्जा बनाने वाली कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम में से केंद्रक गया तो बदले में बेटा इसके अंदर कौन आ गए, अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया। और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग सब जानते हो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर जाना चाहूँ तो जैसे मान लो बेटा ये कोई कोशिका है और इस कोशिका के अंदर बेटा अत्यधिक मात्रा में अगर माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, क्या बन गई बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग सब जानते हो बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया पे बेटा दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली। और बेटा कोई भी झिल्ली हो वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। मतलब बेटा अगर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक है तो जाहिर सी बात है बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम की कोशिकाओं में लिपिड भी अधिक होगा। और अगर लिपिड अधिक होगा तो बेटा ये बात भी पक्की आप लोग जहन में बैठा लो कि जहां कहीं लिपिड होगा ना वो कभी भी जल को गुजरने नहीं देगा। एक बात और समझ में आ गई स्ट्रेटम लूसिडियम के बारे में कि स्ट्रेटम लूसिडियम की बेटा जो कोशिकाएं होती हैं वो जल के लिए कैसी होती है, अपारगम। अब देखो बेटा इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे, रटना नहीं है। हकीकत में था केरेटोहाइलिन गया ऊपर की ओर तो फिलाग्रिन ने बेटा केंद्रक की भित्ति में छिद्र कर दिए और केंद्रक को नष्ट किया था। जब केंद्रक नष्ट हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए बताया था बेटा कि फिलाग्रिन भी केरेटोहाइलिन में से नष्ट हो गया था। अब उस केंद्रक में से बेटा नष्ट हो गए हिस्टोन प्रोटीन ने इनवोल्यूक्रेन को घेर के क्या बना दिया बेटा, एलिडिन, जो गुलाबी रंग की होती है। अब बेटा गुलाबी रंग की एलिडिन बन गई, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्वच्छ स्तर। लेकिन अब इस कोशिका को बेटा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बेटा चैलेंज आ गया, और अस्तित्व को बनाए रखना था तो बेटा क्या हुआ कि केंद्र की अनुपस्थिति में इससे बेटा लूसिडियम की कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा के अंदर कौन आ गई बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर आई बेटा वो तो ऊर्जा देने के लिए आई थी, लेकिन एक काम और एक्स्ट्रा हो गया। वो काम क्या हो गया कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में आई और माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति में क्या होता है बेटा, फास्फोलिपिड। और लिपिड जो होते हैं वो बेटा कभी भी जल को गुजरने नहीं देते। इसलिए बेटा ये जो स्ट्रेटम लूसिडियम होता है इसकी कोशिकाएं जल के लिए कैसी होती है बेटा, अपारगम में। बताओ बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो बेटा आगे क्या हुआ। आगे बेटा एक कहानी क्या हुई कि ये बेटा जो एलिडिन था, ये स्ट्रेटम लूसिडियम, इस स्ट्रेटम लूसिडियम के ऊपर भी देखो बेटा एक बेटा कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है।
जिसको बेटा आप लोगों ने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा होगा। देखो बेटा ये स्तर कैसे होता है, देखो बेटा इधर ये स्ट्रेटम लूसिडियम, इस स्ट्रेटम लूसिडियम देखो बेटा क्या हुआ था कि क्रेटोआइलिन किससे बदल गया था, एलिडिन में विघटित होकर। अब इसमें क्या हुआ कि बेटा एलिडिन जब बेटा इसके ऊपर के स्तर की ओर प्रवेश करता है तो बेटा ये जो एलिडिन जो होता है ना बेटा, ये पूरी तरीके से इसका जीव द्रव्य सूख जाता है। और एलिडिन जब बेटा कंप्लीट सूख जाता है तो बेटा इसके सूखने से ही एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है फाइनल, जिसका नाम क्या होता है बेटा, क्रेटीन। क्या नाम होता है बेटा, क्रेटीन। सुनना, सबसे पहले था बेटा क्रेटोहाइलिन, इस क्रेटोहाइलिन को बेटा पीटा गया, विघटित किया और इसको क्या बना दिया था, एलिडिन। अब इस एलिडिन को बेटा और विघटित किया और फाइनली बेटा इसको विघटित करते करते पीटते पीटते बेटा सुखा दिया और फाइनली इसको क्या बना दिया, क्रेटीन। क्या बना दिया बेटा, क्रेटीन। लेकिन सुनना, ये क्रेटोहाइलिन बेटा सबसे ऊपर आके बदला लेता है। यहाँ पे क्रेटोहाइलिन था, आगे एलिडिन बनाया विघटित करके, फिर भी इसको नहीं बख्शा गया और आगे और विघटित किया और क्रेटीन बना दिया। यहाँ पे आके बेटा ये क्रेटीन जो होता है ये बदला लेता है। बदला कैसे लेता है, सुनना, ये क्रेटीन इस स्तर की कोशिकाओं से कहता है कि किसी जमाने में मैं क्रेटोहाइलिन हुआ करता था और मेरा बड़ा हंसता खेलता संरचना था, मेरे अंदर मूवमेंट्स के लिए फ्लाग्रिन भी थे, इन्वोल्यूक्राइन भी था। लेकिन जैसे मैं ऊपर वाले स्तर में आया, मुझे विघटित किया और मेरे फ्लाग्रिन को तोड़ दिया और मुझे क्या बना दिया, एलिडिन। आपको यहां भी सब्र नहीं हुआ, मुझे और विघटित किया गया और फाइनली मेरे जीव द्रव्य को सुखा दिया और उस एलिडिन से मुझे क्या बना दिया, क्रेटीन। लेकिन ये भी बात समझ लो कि जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा हुआ क्या था, इस स्ट्रेटम लूसिडियम के ऊपर बेटा जो स्तर पाया जाता है, उस स्तर के अंदर बेटा एलिडिन सूख के क्रेटीन बना देता है और ये क्रेटीन क्या करता है बेटा, यहाँ पे आके बदला लेता है और इन कोशिकाओं के बेटा चारों ओर जमाव करके क्रेटीन इस बेटा इस तरह की कोशिकाओं को ये बना देता है बेटा मृत। क्या बना देता है बेटा, मृत। मतलब मैं आप लोगों से बेटा दो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक तो बेटा एपिडर्मिस का वह स्तर जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेटम मैल्पिगी। और एक बेटा क्वेश्चन ये भी यहाँ से बहुत बार बना है कि एपिडर्मिस का वह स्तर जो कैसा रहता है बेटा, मृत। क्यों हुआ मृत, उसमें क्या बन गया बेटा, क्रेटीन। एलिडिन सूख के क्रेटीन बन गया। इसीलिए बेटा इस स्तर का जो नाम हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको आप लोग बोलते हो बेटा किड स्तर। क्या बोलते हो बेटा, किड स्तर। अब सुनना कि कुछ एक मात्रा में तो बेटा एलिडिन ने सूख के क्रेटीन बना दिया, कुछ एक मात्रा में तो बेटा एलिडिन ने सूख के क्या बना दिया, क्रेटीन बना दिया। उसके अलावा क्या हुआ, इस स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर देखो बेटा कुछ जगह इस तरीके से कोशिकाएं भी पाई गई और ये जो कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं का नाम था बेटा क्रेटिनोसाइट। क्रेटिनोसाइट। और एक क्रेटिनोसाइट कोशिका भी बेटा आगे जाके किसको बनाती है, क्रेटीन को। और क्रेटीन जो होता है बेटा ये जमाव कर करके इस स्तर की कोशिकाओं क्या बना देता है बेटा, मृत। और आप सब लोगों को पता है कि बेटा ये जो कोशिकाएं जो बन रही है ना बेटा, इन कोशिकाओं का अगर आप लोग आकार देखो तो टाइल जैसी कोशिकाएं हैं बेटा। और मैंने आपके लिए बताया था कि टाइल जैसी कोशिकाएं अगर पाई जाती हों तो उस ऊतक का नाम होता है बेटा सल्की उपकला ऊतक। और अगर वो टाइल जैसी कोशिकाएं बेटा एक से अधिक परतों में हों तो उसका नाम बेटा सल्की तो होगा, लेकिन सरल नहीं होगा, संयुक्त होगा। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आया है कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मतलब बेटा त्वचा का जो सबसे ऊपरी स्तर है उसका नाम क्या बेटा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में बेटा कौन सा ऊतक होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, संयुक्त सल्की उपकला ऊतक। क्या बोलोगे बेटा, संयुक्त सल्की उपकला ऊतक। आगे बेटा आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो यहाँ पे बेटा हम लोग लेयर के नंबर की भी बात कर लेते हैं कि बेटा स्ट्रेटम मैल्पिगी जो होता है ना, ये तो बेटा केवल संख्या में एक ही होता है, एक परत होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडियम, ये संख्या में बेटा 3 से 6 होते हैं।
कितने होते हैं बेटा संख्या में? 3 से 6। और बेटा ये आपका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये बेटा सबसे मोटा स्तर है जिसके अंदर लगभग बेटा 8 से 10 परतें होती हैं। देखो बेटा यहाँ पे नीट में या बेटा एम्स में भी क्वेश्चन कभी कभी खूब आए हैं। अब बेटा हुआ क्या है यहाँ पे कि एक तो देखो बेटा ये मिलता है कि स्ट्रेटम मेलपिगी में कौन सा उत्तक है, तो बेटा कोशिकाओं के आकार से पता लग रहा है। एक कोशिकाओं का बेटा स्तर है तो नाम क्या हो गया? सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार कोशिकाएं। एक बेटा इसका उत्तक पूछा जाता है कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन या बेटा एपिडर्मिस के सबसे ऊपरी स्तर में क्या मिलता, कौन सा उत्तक मिलता है? तो टाइल जैसी कोशिकाएं हैं और एक से अधिक परतें हैं तो उत्तक का नाम क्या होगा? संयुक्त सल्की उपकला उत्तक। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? देखो बेटा ये जो पूरा का पूरा बेटा यहां से जो है इसका नाम होता है बेटा एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एपिडर्मिस। इसके नीचे बेटा कौन आएगा? डर्मिस, जिसको बेटा मैं आपके लिए कल पढ़ाऊंगा। तो देखो बेटा एक बार मैं इसको ये मैंने समझा है बेटा बहुत बड़े तरीके से आप लोगों के लिए, लेकिन इतना सब आपको याद नहीं रखना होता। याद आपको क्या रखना है बेटा? देखो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एपिडर्मिस तो जगह सबसे ऊपर इस तरह का नाम क्या बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है बेटा ये 5 उपस्तरों से मिलकर बना होता है, जिसमें बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम मेलपिगी जो होता है बेटा एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर है, जिसमें बेटा स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। मतलब किसका बना होता है? सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। स्ट्रेटम मेलपिगी बेटा कुछ ही कोशिकाएं डर्मिस में धस जाती हैं, जिन्हें हम लोग रेटेपैक्स कहते हैं, जिसमें मेलानोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो मेलानिन बनाती हैं। बेटा रेटेपैक्स के मध्य बेटा कुछ ही जगह पर मार्कल सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो बेटा ताप का दाब का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था बेटा स्ट्रेटम मेलपिगी की जो कोशिकाएं वो डर्मिस की रक्तवाहिनी से लगातार पोषण प्राप्त करके विभाजित होती रहती हैं, इसलिए स्ट्रेटम मेलपिगी को हम लोग बेटा अंकुरण स्तर भी कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम स्ट्रेटम मेलपिगी के ऊपर स्थित होता है। ये बेटा कितनी परतों का बना होता है? 3 से 6 परतों का बना होता है। इसकी कोशिकाएं बेटा बहुकोणीय सूलयुक्त होती हैं और बेटा इन कोशिकाओं के मध्य में बेटा जगह जगह लैंगरेंस की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एंटीबॉडी उत्पादन क्या होती है? क्षमता होती है, जिनको डेंड्राइटिक सेल्स भी हम लोग कहते हैं। और इसका बेटा काम होता है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। आगे बेटा हम लोग इस तरह पढ़े, इसका नाम था स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम बेटा ग्रेनुलोसम की जो कोशिकाएं होती है बेटा वो तस्तरी जैसी होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य बेटा क्रेटोहाइलिन नामक कण होता है। क्रेटोहाइलिन जो होते हैं बेटा 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो बेटा इन्वोल्यूक्राइन जो गोलाकार भाग बनाती है और फ्लैग्रिन प्रोटीन जो बेटा तंतुमय भाग बनाती है। इसके बाद बेटा इसके अंदर बेटा 3 से 6 परतें होती हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटम लूसिडियम। स्ट्रेटम लूसिडियम को बेटा हम लोग स्वच्छ स्तर कहते हैं। ये भी 3 से 6 परतों का बना होता है और कहाँ मिलता है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के ऊपर मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा? क्रेटोहाइलिन विघटित होकर गुलाबी रंग की प्रोटीन एलिडिन बनाता है। वो बेटा कैसे बनी थी मैंने आपके लिए पूरा डिटेल बता दिया। एलिडिन बेटा जब बनी तब इसमें से क्या विलुप्त हुआ था? केंद्रक, और केंद्रक विलुप्त हुआ था बेटा अत्यधिक मात्रा में इसमें क्या आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अत्यधिक मात्रा में मतलब फास्फोलिपिड आए तो बेटा जल को गुजरने नहीं देती। तो बेटा स्ट्रेटम लूसिडियम जो होता है वो जल के लिए कैसा होता है? अपारगम्य होता है। इसके बाद अब बेटा आप लोगों ने स्ट्रेटम कॉर्नियम पढ़ा, सबसे ऊपरी स्तर होता है, 8 से 10 परतों का बना हुआ होता है बेटा। इसमें बेटा एलिडिन युक्त जीव द्रव्य सूख के क्या बना देता है? क्रिएटिन। उसके क्रिएटिन की उपस्थिति के कारण बेटा ये जो कोशिकाओं का जो स्तर कैसा होता है? मृत, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? किण्व स्तर, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अलावा इसमें कुछ जगह क्रेटिनोसाइट कोशिका भी पाई जाती हैं, जो क्रेटिनोसाइट कोशिकाएं होती हैं बेटा किसका निर्माण करती हैं? क्रिएटिन का। तो बेटा ये जो संपूर्ण संरचना है, इस संपूर्ण संरचना का नाम होता है बेटा एपिडर्मिस। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोगों के समझ, बेटा रटना नहीं है आप लोगों को, तो सिक्वेंशियल आप लोग चलो। ये क्रेटोहाइलिन क्या था, एलिडिन क्यों बना, क्रिएटिन क्यों बना, मैंने बेटा पहले बता दिया था कि क्रेटोहाइलिन, हाइलिन बोले तो बेटा हीट, क्रेटो बोले तो क्रिएटिन, मतलब जैसे जैसे बेटा हीट पाता जाएगा फाइनली किसमें बदल जाएगा? क्रिएटिन। और बेटा वही हुआ, देखो जैसे जैसे आप लोग ऊपर चलते गए कि ग्रेनुलोसम के ऊपर जैसे आप लोग लूसिडियम में आए तो विघटित होकर एलिडिन बना, ये और विघटित होकर क्या बन गया? क्रिएटिन बन गया। नहीं, क्योंकि आपको पता है बेटा अंदर के ऊपर की ओर हम लोग आते हैं तो बेटा तापमान बढ़ता चला जाता है बॉडी का। मेरी बेटा बात समझ में, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को सब चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन देखो बेटा ये जो डायग्राम जो होता है समझाने के लिए है बेटा, इसका जो डायग्राम बेटा मैं पीडीएफ में सेंड करूँगा आप लोगों के लिए। जब तक बेटा त्वचा के डायग्राम के अंदर बेटा रोम की संरचना नहीं है, कुछ ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर नहीं है, तब तक बेटा वो डायग्राम पूरा नहीं माना जाता। इससे बेटा आप लोग केवल इन परतों को समझने में आप लोगों के लिए मदद मिल सकती है। तो बेटा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ तक। बेटा इसके आगे मैं आप लोगों के लिए कल पढ़ाऊँगा डर्मिस। तब तक बेटा आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू बेटा।